हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलते ही साथ अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तब हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि रीज़न देखो, यहाँ से जब भी इस लेवल पर आई, लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। तो बायर्स ने बहुत ट्राई किया इस लेवल से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ से भी ट्राई किया, सुबह भी ट्राई किया, दोपहर में भी, और देखो बंद होते होते भी ट्राई किया, लेकिन बायर्स का दम यहाँ पर नहीं चला। तो देखो, अगर फ्लैट खुलती से अगर हमें नीचे, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा तो होगी फ्लैट के लिए कंडीशन। अब डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं गैप अप खुलती है और सीधा ही नीचे आकर अगर हमें प्राइस एक्शन मिलता है, तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो इस एरिया में बहुत वॉलेटिलिटी मची हुई। तो हो सकता है कि अगर गैप अप खुली तो हो सकता है कि इसी एरिया में रहे और पूरा साइडवेज दिन रहे। तो अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि गैप अप खुली, नीचे आई और यहाँ कहीं अगर डाउन साइड का हमें प्राइस एक्शन मिला, इसके नीचे हमें 50 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, तभी हम इसके नीचे सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं और सेलिंग का एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गई गैप अप के लिए। और देख लेते हैं गैप डाउन के लिए। तो देखो, अगर यही कहीं पर अगर गैप डाउन खुलती है, तो हम सबसे पहले हमें डायरेक्टली सेलिंग के लिए ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि देखो, जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा और डायरेक्टली गैप डाउन खुलती है, तो देखो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो हो सकता है यहाँ से पुल बैक आ जाए। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है, अगर देखो यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुलती है, तो हम यहाँ कहीं पर ये जो सपोर्ट था, फिर अगर देखो गैप डाउन खुलती साथ ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब सपोर्ट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अगर देखो गैप डाउन खुलती साथ यहाँ कहीं पर आती है और यहाँ कहीं अगर हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है, तब हम यहाँ पर एक पोजीशन सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का भी रीज़न देखो, अगर ये फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर इस जगह से अगर हमें सेलिंग मिलती है, तो देखो यहाँ से सेल हुआ, फिर इस डब्बे में बन रही, वोलेटाइल रही, पूरी साइडवे रही। अगर फ्लैट खुल के, एक मिनट, तो देखो यहाँ पर सेलिंग आई, फिर इसी एरिया में एक पैटर्न बनाया। अगर देखो फ्लैट खुलती से अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते, तो हम बेस्ट सिनेरियो है कि फ्लैट खुलते से अगर हमें सेलिंग का मौका मिले, यहाँ से हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो एक पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा सेलिंग के साइड, और हमें अच्छा खासा स्टॉप लॉस के लिए भी यहाँ पर जगह मिल जाएगी। बट अगर देखो गैप डाउन खुली और सीधा ही ऊपर आई, तब भी अच्छा खासा मिड यहाँ पर सेलिंग के लिए ट्रेड मिल सकता है। देखो, जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर जैसे ही यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर फ्रेश सेलर जो है ऐड होंगे, हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस की भी जगह मिल जाएगी। तो अगर देखो गैप डाउन खुलती से अगर ऊपर जाती है, तब हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी फिफ्टी। अगर देखो निफ्टी फिफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और सीधा ही नीचे आती है, और यहाँ कहीं अगर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर हमें नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है, तभी हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखो, अगर फ्लैट खुलते ही साथ अगर नीचे का ट्रेड शुरू करती है, तो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा, वो यहाँ से या होगा यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो यहाँ से भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से भी आ सकती है। तो हो सकता है हमारा एसएल हिट हो। तो सबसे अच्छा क्या है, अगर फ्लैट खुलती साथ नीचे आती है और यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है इस लाइन के नीचे, तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक कि ये एक लाइन क्रॉस नहीं हो जाती और या तो ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता। क्योंकि देखो, अगर गैप अप खुलती है, तो फिर से बायर्स ने बहुत ट्राई किया है ऊपर ले जाने के लिए, तो फिर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और यही कहीं मार्केट पूरा दिन एक तो साइड भी आता वोलेटिलिटी में ही बीत जाएगा। तो अगर गैप अप खुलती है, तो मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करूँगा ट्रेड लेने के लिए, जब तक कि ये लाइन या ये लाइन ब्रेक नहीं हो जाती। तो गैप अप के लिए तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। उसी के साथ अगर देख ले, अब अगर हमें गैप डाउन के लिए देखें, अगर देखो अच्छा खासा 70-80-90 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली, तो अगर हम यहाँ पर एक बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर देखो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर 5 मिनट की गैप डाउन खुलते साथ, तो उसके हम ब्रेकआउट पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं इस तक के टारगेट के लिए। क्योंकि ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा जैसे ही गैप डाउन खुलती है 70-80-90 रुपये, तब हम यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि देखो, जिन लोगों ने यहाँ सर करके रखा होगा, वो डायरेक्टली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम उसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, हमारा टारगेट यहाँ कहीं पर होगा। तो ये हो गई गैप अप के लिए। अगर देखो ठीक ठाक ही यहाँ कहीं पर ही गैप डाउन खुलती है,
तो देखो हम थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करेंगे। अगर यहाँ पर फिर हमें सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, तभी हम यहाँ पर सेलिंग के लिए पोजीशन बनाएंगे। तो ये हो गए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। तो ये हो गए निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।